गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी, यानी कि अदिति और तनिषा की कहानी रूह की जुबानी। इनके पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आप सबने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तनिषा की आंखें वाइट हो जाती हैं, जैसे मेरे बोलने से आपको कोई प्रॉब्लम? तभी आदि कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तनिषा कहती है, होनी भी नहीं चाहिए। पर तभी आदि जो है वो नोटिस करती है कि तनिषा इधर उधर देख रही है, जैसे किसी चीज़ की तलाश हो। आदि थोड़ा मुस्कुराते हुए तनिषा से कहती है, तनिषा क्या हुआ, इतनी सीरियस हो गई हो, क्या देख रही हो? तनिषा उसके सवाल पे कुछ नहीं बोलती, सिर्फ नज़र से एक तरफ इशारा करती है और कहती है, एक सेकेंड। और बिना कुछ और कहे रोड के दूसरे साइड एक छोटी सी स्टॉल की तरफ चली जाती है। तनिषा एक स्टॉल पे जाकर एक छोटी सी मेटेलिक लॉकेट चेन जिसमें एक डेजी फ्लावर का डिज़ाइन बना होता है वो थोड़ा बार्गेन करती है और फिर उस लॉकेट को केयरफुली लेके आदि के पास लौटती है। उसने आदि के सामने जाके उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में उस लॉकेट को रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। आदि ने लॉकेट देखा, एक सॉफ्ट सिल्वर चेन जिसमें बीच में एक डेलिकेट सा डेजी फ्लावर था, जैसे किसी ने नेचर को फ्रीज करके उसमें बंद कर दिया हो। आदि उस चेन को देखकर कहती है, ओह वाओ, इट्स टू ब्यूटीफुल। तनिषा थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे लिए। आदि उसे देखती है, थोड़ा सरप्राइज भी होती है, लेकिन फिर वो मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू, पर एक बात समझ नहीं आई। तनिषा कहती है, क्या? आदि ने कहा, डेजी ही क्यों? तनिषा ने उसे देखा और कहा, तनिषा ने अब एक छोटी सी सांस ली, जैसे कुछ अपने दिल से बोलने वाली हो। तनिषा हल्की सी सांस लेके उसके चेहरे से आँख हटाकर कहीं दूर देखते हुए कहती है, डेजी, डेजी वो फूल होता है जो सबसे ज़्यादा शोर नहीं मचाता और सबसे ज़्यादा फील करवाता है। ना उसमें गुलाब जैसा एटीट्यूड होता है, ना लिली जैसा ग्लैमर, पर उसमें एक सुकून होता है, एक खामोशी में प्यार जताने का तरीका। थोड़ा रुक के फिर आदि की आंखों में देखकर वो कहती है, डेजी का मतलब होता है प्योरिटी, होप और एक ऐसी कामनेस जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। तुम वैसे ही हो आदि, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने वाले। तुम्हारे साथ टाइम बिताना एक शांत सुबह जैसा लगता है, जिसमें धूप तेज नहीं होती पर दिल को गर्मी ज़रूर देती है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम लाउड नहीं हो पर प्रेजेंट हो, डीपली, जैसे डेजी का एक एक पंख, सिंपल, पर अगर ध्यान से देखो तो उसमें नेचर का सबसे खूबसूरत बैलेंस छुपा होता है। आदि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आज तक किसी ने मुझे इस नज़र से नहीं देखा, शायद मैंने भी नहीं। आदि अभी भी उस डेजी लॉकेट को हाथ में पकड़े तनिषा को देख रही थी, थोड़ा हैरान, थोड़ा खुश और अंदर ही अंदर कुछ महसूस करते हुए। तभी तनिषा ने कहा, चलो अब सब कितना आगे निकल गए। आदि ने कहा, चलो। दोनों चल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर पे ग्रुप ऑलरेडी एक शॉप पे बिजी था। सब अपने अपने चॉइस के कपड़े, एक्सेसरीज और चीज़ें देख रहे होते हैं। तनिषा भी ट्राई करने लगती है। आदि चुपचाप उसके पास आती है, बिन कुछ कहे उसके हाथों से वो सारी चीज़ें जेंटली ले लेती है। आदि आंखों से कहती है, अब आराम से देखो। तनिषा के चेहरे पे एक हल्का सा ब्लश आता है। वो कुछ नहीं बोलती, बस आंखों से ही एक थैंक यू कहती है। थोड़ी देर तक वो दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है, चीज़ें ट्राई करती है, थोड़ा हंसती है, लेकिन उसका सामान अभी भी आदि के हाथ में होता है। तभी उनके दोस्तों का ग्रुप थोड़ा टीज़ करते हुए बोलता है,
उनके दोस्त मुस्कुराते हुए कहते, ओहो क्या बात है आदि। हाँ, तभी आदि ने कहा, प्लीज़ यहाँ नहीं। अब सब हंसी छुपाते हुए कहते, ओके ओके समझ गए। अब तनीषा भी हल्के से हंसती है, जैसे उसे ये सब सुनने की आदत हो गई है और उसे अच्छा भी लगता हो। थोड़ी देर में शॉपिंग पूरी हो जाती है और आदि सबको देखती है। आदि कहती है, हो गया सबका या कुछ और बचा है? रितिका ने कहा, हो गया यार, सब अच्छा था, पर अब थक गए हैं। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो चलो फिर। अब ये सब जो है कार के पास आ जाते हैं। नमन थोड़ा रुक के बोलता है, यार एक आइसक्रीम नहीं मिले तो आउटिंग अधूरी लगती है। आदि ने कहा, ओके जा लेकर आ। नमन भागता है और सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। सब रोड साइड खड़े होकर एक साथ आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, हंसी थकान और एक शाम की ठंडी हवा के बीच। फिर सब कार में बैठ जाते हैं। आते वक्त तो सब एनर्जेटिक थे, हर तरफ बातें, जोक्स, टीज, म्यूज़िक। लेकिन अब सब धीरे धीरे टायर्ड हो चुके थे। कोई एक सीट पे सो गया था तो कोई दूसरी तरफ अपना सर विंडो से लगाए बाहर देख रहा था। तनीषा भी खामोशी से बैठी हुई थी, आंखों में थोड़ी थकान और एक सुकून थी। आदि आगे मयंक के पास बैठी हुई थी और आदि के पास अभी भी वो तनीषा के बैग्स थे। अब कार जो है फाइनली उनके घर के पास रुकती है। सब उतरते हैं, तनीषा भी साइलेंटली उतरती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आदि की तरफ देखती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। उसके जाने के बाद आदि देखती है कि सारी चीज़ें उसके पास ही रह गई थी। वो उन चीज़ों को देखती है, फिर दूर जा रही तनीषा की तरफ एक बार नज़र उठा के देखती है। सब अपने अपने रूम में जाते ही सीधा बेड पे गिर जाते हैं। कोई बैग पैक करने का टाइम नहीं, कोई फ़ोन चेक नहीं, सिर्फ एक शांत नींद का बुलावा। आदि थोड़ा रुकते हैं, मम्मा पापा के पास जाते हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं और उनसे पूछते हैं। थोड़ी बातें होती हैं, आज की कुछ बातें, क्या किया, कहाँ घूमे, सब थोड़ा थोड़ा जो है वो बताती है। फिर मम्मा पापा को गुड नाइट बोलकर आदि भी अपने रूम में अब चले जाते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, सुबह का वक्त था, लेकिन घर के अंदर अनयूजुअली ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। कहीं बैग चिप हो रहे थे तो दोस्तों की हंसी मस्ती की हल्की गूंज आ रही थी। आदि नींद में कहती है, यार इतना शोर क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? मयंक कहता है, आदि जा रहे हैं हम सब, लास्ट पैकिंग चल रही है। आदि ने आंखें खोली हल्की सी। आदि ने कहा, ओह अच्छा, तो अब तो परेशान नहीं करोगे। नमन ने हंसी छुपाते हुए बोला, बेटा तनीषा भी जा रही है। ये सुनकर आदि एक पल में जो है वो उठकर बैठ गई। नींद झट से गायब हो गई। आदि ने कहा, अरे हाँ वो भी। तभी रितिका ने कहा, उड़ गई तेरी नींद? हाँ। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब जा रहे हूँ। रितिका ने कहा, बाय शाय बोलना है तो देख ले, टाइम है अभी। आदि ने कहा, पहले फ्रेश हो जाते हूँ, 2 मिनट। अब सब लोग जो है नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पर बिजी हो जाते हैं। हंसी मस्ती, थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी भी थी। सब अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, प्लान्स, टेस्ट एक्सेट्रा। तनीषा भी नीचे थी, पर आदि अभी तक ऊपर से ही रेलिंग से सबको देख रही थी। आंखों में एक अलग सी शांति थी, लेकिन कुछ अधूरा भी लग रहा था। तभी जो है माँ नीचे से बोलती हैं, आदि बेटा नीचे आ जा, ब्रेकफास्ट कर ले। आदि थोड़ा हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, नहीं माँ, थोड़ी देर में। इशिका अपना बैग की जिप बंद कर रही होती है। तनीषा मिरर के सामने अपने बाल ठीक कर रही होती है। तभी इशिका कहती है, तेरी कुछ चीज़ें आदि के पास भी तो रह गई थी ना? तनीषा ने कहा, हाँ। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जा बाय बोल कर आ और अपना सामान ले ले। तनीषा एक पल के लिए चुप हो जाती है, फिर आंखों में एक हल्का सा अजीब एहसास लेकर हमें सर हिला देती है। तनीषा ने कहा, हाँ आती हूँ। आदि के रूम का डोर हल्का सा ओपन था। आदि अंदर इधर से उधर से इधर छोटे छोटे स्टेप्स में वॉक कर रहे थे, हाथ कभी पॉकेट में, कभी निकल के सर के पीछे। उसके चेहरे पर वो अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो पर जुबान अब तक राजी नहीं हुई। तभी एक हल्का सा नॉक हुआ। आदि रुक गए।
उसने देखा डोर के पार तनिषा है। आदि ने कहा, आओ अंदर आओ। तनिषा धीरे से आई। तनिषा ने कहा, वो कल कुछ रह गया था। आदि ने कहा, हाँ, तुम्हारी चीज़ें मेरे पास ही रह गई थी। आदि ने साइड टेबल से वो सामान उठाया, उसके हाथों में रख दिया। आदि नज़र मिलाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ध्यान रखना। तनिषा ने कहा, तुम भी। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक खामोशी जिसमें सिर्फ एहसास बोल रहे थे। तभी आदि थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आदि ने कहा, मैं आए हग यू। तनिषा थोड़ा रुकी, फिर मुस्कुराते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अगले ही पल आदि ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। कोई जोर नहीं था, कोई डेस्परेशन नहीं, बस एक सुकून था। जैसे आदि ने अपने सारे इमोशंस उस एक हग में भर दिया। आदि अब भी तनिषा को अपनी बाहों में लिए थे। उसने कभी इतना शांत महसूस नहीं किया था। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस तनिषा के होने का एहसास। तभी तनिषा का हाथ धीरे से उठा और उसने बहुत प्यार से अपना हाथ आदि के शोल्डर पर रखा। एक सिंपल टच था, लेकिन आदि के लिए वो किसी दुआ जैसा था। फिर वो अपना चेहरा उसके शोल्डर से लगा देती है। एक लम्हा जिसमें दुनिया ने अपना सारा नॉइज़ बंद कर दिया था। वो चीखता हुआ दिमाग, वो भागती हुई ज़िंदगी, सब कुछ वहीं थम गया था, बस उसी एक पल में। उसके चीख का हल्का सा टच आदि के दिल के अंदर एक शांत समंदर जगा रहा था। किसी ने उसके अंदर के सब टूटे टुकड़ों को जैसे एक एक करके जोड़ दिया। और तब तनिषा बोलती है, अगर कभी अकेला लगे, रात भर नींद ना आए, दिल बेचैन हो या बस किसी की ज़रूरत महसूस हो, तो परेशान मत होना आदि, मुझे बताना, मैं सुनूंगी, ज़रूर सुनूंगी। चाहे कुछ ना कह पाओ, पर एक हेलो भी काफ़ी होगा, मैं समझ जाऊंगी। उस पल आदि बस खड़े हुए थे, कुछ नहीं बोल पाए। उस पल वो कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उसके अंदर जो हो रहा था वो शब्दों के काबिल नहीं था। किसी को लगता होगा कि ये बस एक हक था, पर आदि जानता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे सच्चा लम्हा था। उस पल में न दुनिया थी, न कल का डर, न किसी रिश्ते का नाम, बस एक एहसास था जो दिल से दिल तक बिना रुकावट के जा रहा था। तनिषा धीरे से आदि से अलग होती है, लेकिन उस पल की गहराई दोनों के चेहरे पर दिख रही थी। जैसे एक लम्हा अभी भी उनके दरमियाँ था, जो जाने का नाम नहीं ले रहा था। आदि ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। आदि उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, अपना ध्यान रखना, ओके? अगर कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी, बता देना, मुझसे छुपाना मत, मैं हूँ। तनिषा ने सर हल्की से हाँ में हिलाया। आदि फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, और हाँ, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेना मैडम, एग्ज़ाम्स भी तो आने वाले हैं। तनिषा ने कहा, हाँ करूँगी। फिर उसने धीरे से अपने हाथ आदि के हाथों से निकाले। एक पल के लिए रुककर, भाई आदि कहते हुए उसने उसकी आंखों में एक बार और देखा, वो आखिरी नज़र जो दिल में हमेशा के लिए रहती है। और फिर वो पल आया जहाँ कदम तो चले गए, लेकिन उस पल के बाद दोनों के दिल एक ही जगह रुक गए। आदि वहाँ खड़े थे, कुछ नहीं बोले, सिर्फ उसको जाते हुए देखते रहे। सब चले गए थे, वही लोग, वही घर, पर कुछ तो था जो बदल गया था। आदि अब घर में थे, अपने पेरेंट्स के बीच, लेकिन खुद से कहीं दूर। डिनर टेबल पे बातें चल रही थी, पर उसने कुछ खाया नहीं। ना भूख थी, ना वो दिल का भरोसा जो पहले हुआ करता था। वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा था।
लेकिन आदि के लिए वक्त जैसे उस टेरेस पे अटक गया हो। रात हो चुकी थी। रोज की तरह उसने बुक्स उठाई, लेकिन आज हर अल्फ़ाबेट लाइन नहीं बना रहे थे, यादें बना रहे थे। कभी उस टेरेस पे तनीषा का हंसना याद आता, तो कभी उसका चुप कर सिर्फ आंखों से बातें करना। पर सबसे गहरा पल वो हग, वो लम्हा जहाँ तनीषा ने सिर्फ आदि को रोने दिया था। वो रोना जो आदि ने कभी किसी के सामने नहीं किया था। उसकी आंखें बंद होती थी तो तनीषा दिखती थी, और खुलती थी तो उसकी याद रूम की हर दीवार पे छाई होती थी। वो मुस्कुराहट और वो हल्की सी नज़र जिसमें सब कह दिया करती थी। सब कुछ उसके अंदर चल रहा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म स्लो मोशन में दोबारा चल रही है। उससे रहा नहीं गया। वो रूम से निकली और बिना आवाज़ के टेरेस तक चली गई। वही जगह जहाँ तनीषा ने उसके बालों में उंगलियां घुमाई थी। आज तनीषा नहीं थी, उसकी खामोशी नहीं थी। आदि ने आंखें बंद की और उस रात को महसूस किया जब खामोशी भी एक जुबान थी और सिर्फ सुकून था। उसके अंदर सब कुछ टूट कर बिखर रहा था और एक अजीब सी क्लैरिटी भी मिल रही थी। सब कुछ समझ भी आ रहा था और कुछ भी नहीं। वही फीलिंग जो सिर्फ दिल जानता है जब किसी की याद नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज आदि को भी नींद नहीं आ रही थी और उसे नींद चाहिए भी नहीं थी। वो छोटी छोटी बातें, मार्केट में उसका आदि का हाथ पकड़ लेना, इंगेजमेंट के दिन उसकी आंखों से उसकी छुपी फिक्र देखना, और टेरेस की वो शांत सी रात, और वो हक जिसमें ना कोई हवा थी ना कोई दूरी। आदि की आंखें बंद थी पर उसके सामने तनीषा थी। वो पल जब उसने कहा था, अगर कभी अकेला महसूस हो तो मुझे बताना। रात के सन्नाटे में आदि टेरेस पे खड़ा था, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा उदास और पूरा का पूरा खोया हुआ। आसमान में कुछ खास नहीं था, पर वो बस उसी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हर सांस तनीषा के एहसास से भरी थी। आज आदि के पास वर्ड्स नहीं थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो फील हो रहा था वो शब्दों के लायक था ही नहीं। उसने टेरेस की रेलिंग को जोर से पकड़ा और अंदर से बस एक सवाल निकला, कैसे हो गया ये सब? कैसे तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो गई तनीषा? अब वो याद करती है वो हक जो सबसे ज़्यादा रियल था, जिसमें कोई फिल्टर नहीं था, कोई डर नहीं था। आज सब कुछ हो रहा था, अकेलेपन का समंदर, नींद का गुमनाम होना और तनीषा का नाम जो हर धड़कन के साथ दर्द और चैन दोनों बन गया था। वो टेरेस पे खड़ी होती है, झाँक रही होती है अपने प्यार से, अपने कन्फ्यूज़न से और एक सवाल से, क्यों? उधर वहीं दूसरी तरफ तनीषा। रूम में हल्की सी लाइट जल रही थी, सब कुछ शांत था, पर तनीषा के दिल में एक अजीब सी हलचल थी, एक सुकून भरी लेकिन थोड़ी सी छुपी हुई एक्साइटमेंट भी। वो अपने बेड पर बैठी हुई थी, हाथों में एक बुक थी, पर वो उसे पढ़ नहीं रही थी। आंखें खुली थी लेकिन नज़र कहीं और थी, कहीं उस वक्त में जहाँ सिर्फ वो और आती थी। अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई याद दिल को हल्का सा छू के चली गई हो। वो मुस्कुराई, फिर हल्की सी आंखों में नमी आई, खुशी वाली। कभी वो चुप हो जाती, आंखें बंद कर लेती, फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती, जैसे आदि उसके पास हो और वो बस उसकी वाइब्स को महसूस कर रही है। वो बुक बंद करती है और बेड से उस पिलो को उठाती है। उसने उस पिलो को अपने से लगाया, साइड रख किया, जैसे उस रात जब आदि ने सिर्फ उसकी खामोशी को सुना था और उससे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तनीषा के चेहरे पर अब एक शांत सी मुस्कान थी। वो रात उसके लिए किसी फिल्म का सीन जैसी थी। टेरेस पे बैठना और सबसे गहरा पल, आदि का बस उसे देखते रहना बिना कुछ बोले। तनीषा मन में खुद से कहती है, मुझे प्यार हो गया है,
वो ये बात अपने आप से बोल रही थी और उसमें कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरा सुकून था। उस रात तनीषा के रूम में आदि नहीं थे, पर उसकी यादें थी, उसकी हर एक बात थी, उसकी खामोशी थी। तनीषा ने पिलो को और जोर से हक किया। तुम नहीं हो यहाँ, पर तुम हर जगह हो, मेरी हर मुस्कान में, हर तरफ। तनीषा अब बेड पे लेट गई, आंखें बंद की और मन में एक ही ख्याल, आज मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे अपना प्यार मिल गया। चाहे वक्त कहे या ना कहे, पर दिल तो कह रहा है कि वो मेरे हैं। वही टेरेस, वही मूनलाइट, वही आदि जो अपने लम्हों में तनीषा को महसूस कर रहे थे, और वही तनीषा जो अपने रूम में सिर्फ आदि को जी रही थी। चाहे फासला हो, लेकिन रात की खामोशी में दोनों एक ही जज्बात को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे का होना। आदि टेरेस पे थे, तनीषा बेड पे, पर दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से थे, जहाँ लफ्ज़ ज़रूरी नहीं थे। दोनों दूर हैं पर फिर भी पास हैं। दोनों को एक दूसरे का होना महसूस हो रहा है, एक अजीब सी सेंसेशन दोनों फील कर रहे हैं। सो गाइस, देखते हैं कि इनके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन सभी अल्फाजों को अच्छे से बयां कर पाऊँ। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।